यस सर, गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात सर, माहौल जबरदस्त शानदार। ओ मालिक सर, ये हमने पढ़ लिया क्या, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। इधर ध्यान सर, अब हम पढ़ रहे नेक्स्ट टॉपिक क्या सर, इधर ध्यान, जॉब वर्क। क्या पढ़ा सर हम, जॉब वर्क। ओके ओके, नहीं मेरी तरफ ध्यान, मेरी तरफ ध्यान सर। ओ मालिक सेक्शन नंबर 19 सर, रूल नंबर 45 एंड सेक्शन नंबर 143। 143 मतलब सेक्शन नंबर बेटा है ना सर, और कुछ नहीं बेटा, बाकी 14 फेब को काम आता है बच्चा। सर सुनना, मान लो, अच्छा ओ भाई भाई भाई, अब ध्यान मेरी तरफ बच्चों। सर सर अभी थोड़ा सा लगेगा, 2 मिनट लगेगा, और बहुत इजी है बेटा टॉपिक अगेन, ठीक है, ध्यान दे। अच्छा कंसंट्रेशन रहा तो 10 मिनट में खत्म बेटा, ठीक है। सेक्शन में 19, सेक्शन में 143 एंड रूल 45 एक साथ पढ़ लेंगे हम, ध्यान देना बेटा। मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा, मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सर ये जो मार्कर मैंने बनाया है, मार्कर के लिए मैंने आपसे क्या परचेज किया बेटा, इनपुट कौन सा, प्लास्टिक नहीं केमिकल बेटा। क्या परचेज किया मैंने, केमिकल। केमिकल से क्या बनाऊंगा बेटा मैं, केमिकल से प्लास्टिक बनता, मार्कर नहीं बनता बेटा, और प्लास्टिक से मार्कर बनता है बेटा। समझा मेरी बात, ओके। तो सर मान लो कुशाल भाई इज द सप्लायर ऑफ केमिकल, हूं तो करो कम से कम, इतनी जेलेसी क्या बेटा। सर कुशाल भाई इज द सप्लायर ऑफ केमिकल, इससे मैं केमिकल लेता हूं, फिर नहीं प्लास्टिक में नहीं बनाता, प्लास्टिक तो सर जॉब वर्कर बनाता है बेटा, मैं क्या बनाता हूं बेटा, मार्कर, ब्रांड नेम, बस 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 बस। पॉइंट मेरा आपसे ये कि प्लास्टिक बनाने का काम मैंने आउटसोर्स कर रखा है जॉब वर्कर के यहां पे बेटा। सुनना, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिमाग नहीं लगता बेटा, बहुत इजी है बेटा। तो सरकार गुड्स मेरे यहां पे आया, हूं करो, मैंने आईटीसी लिया, फिर मेरे यहां से कहा गया, जॉब वर्कर के आ गया, करके नहीं बात करनी, ठीक है ना, बात भी करनी कभी कभी, हूं से नहीं चलेगा सब कुछ बेटा। मेरे यहां से गुड्स कहा गया, आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी, मैं प्रिंसिपल हूं बेटा। आप कौन हो बेटा, जॉब वर्कर। क्या नाम बेटा आपका, दर्शन भाई। क्लियर सर, इन्होंने प्लास्टिक बनाया और दर्शन दिए बेटा हमको सर, और उससे हमने क्या बनाया बेटा, मार्कर। सर मान लो कुशल भाई केमिकल, मतलब कुशल भाई केमिकल नहीं, मतलब केमिकल सप्लायर बेटा, वेरी गुड सर। तो कुशाल भाई से मैंने क्या परचेज किया, केमिकल मेरे को रिसीव हुआ, मैंने आईटीसी लिया, हूं करो रे, मेरे यहां से केमिकल कहां गया, जॉब वर्कर के गया, गया गया। आप मुझे बताओ, मेरे यहां से जब वहां गया, क्या वो सप्लाई है क्या, क्या मैंने रिमूव कर दिया परमानेंट, क्या मेरे हिंदी कोर्स और फर्दर बिजनेस काम नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना। सर मुझे बताओ, क्या आईटीसी रिवर्स करना है, क्या कोई जीएसटी पे करना है। तो सर अगर कोई भी गुड्स, अच्छा यह मैंने एग्जांपल लिया इनपुट का बेटा, सर अब इसको वो केमिकल से प्लास्टिक बनाने के लिए मशीन काम आती है बेटा, मशीन भी इसके पास नहीं है बेटा, वो मशीन भी मैंने मेरे यहाँ से यहाँ भेजी बेटा, इसके यहाँ पे। तो सर कोई भी गुड्स में जॉब वर्कर के यहाँ भेज रहा हूँ, भले वो इनपुट हो या सेमी फिनिश गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो बेटा, आई कैन सेंड हिम विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स और विदाउट रिवर्सल ऑफ एनी आईटीसी अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान बेटा। हाँ है ना भाई, क्या वो सप्लाई है क्या बेटा, नहीं। क्या मुझे आईटीसी रिवर्स करना है क्या, नहीं। सर मुझे क्या सप्लाई मानते हुए जीएसटी पे करना है क्या, नहीं। पर मेरे को डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा, क्या इशू करना पड़ेगा बेटा, डिलीवरी चालान। यहां तक बात समझे क्या बच्चा, ठीक। इधर ध्यान, देश कौन सा बेटा अपना, बहुत अच्छा बेटा, भारत, हिंदुस्तान। कैसे कैसे लोग देख रहे हो बेटा अपने आप को बेटा, क्लियर। आप सोचो, आप तो अपने आप को देख रहे हो, मैं आप सबको देख रहा बेटा। सर मेरा पॉइंट ये है, अबे ये कौन बोला कि हम आपको देख रहे हैं सर, इधर ध्यान, इनके सब जीएसटी क्या बोला सर, ओ शायद, हाँ कुशाल पंचायती मत कर सर, केमिकल बेचना है, हाँ केमिकल बेचा है इसने मेरे को बेटा, हूं करो, पता है उस केमिकल का मैंने क्रेडिट ले लिया, फिर मैंने केमिकल किसी को बेच दिया, क्या कर दिया बेटा,
सप्लाई हो गया, पर मैंने अपनी बुक्स में दिखा दिया कि जॉब वर्कर क्या भेजा है। सर अब मैंने जॉब वर्कर के भेजा ऐसा दिखा दिया, डिलीवरी चलाना शुरू कर दिया, और साहब कोई क्रेडिट रिवर्स नहीं, कोई सप्लाई भी नहीं किया बेटा। जीएसटी ऑफिसर चेक करने आया बेटा कि तूने मंगल केमिकल का क्रेडिट ले रखा है, कहा है बता मुझे तू। मैंने कहा यहाँ पे नहीं है सर, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, यहाँ पे नहीं, जॉब वर्कर क्या है साहब। अच्छा अच्छा जॉब वर्कर क्या है, ठीक है ठीक है ओके। कुछ टाइम बाद वापस आया बेटा कि वो स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, कहाँ है गुड्स, बोला जॉब वर्कर क्या है, ठीक है सर। 2 साल बाद वापस आया बेटा, कहाँ है गुड्स, जॉब वर्कर। ऐसा जॉब वर्कर कर क्या रहा है रे, हाँ है ना भाई, क्लियर। इसलिए प्रोविजंस का मिसयूज नहीं हो जाए, इसलिए यहां पे टाइम लिमिट लगा दी 1 ईयर की बेटा सर। और यहां बोल दिया क्या, अगर मैंने कोई गुड्स, क्या बोला बच्चा, अगर मैंने कोई गुड्स जॉब वर्कर क्या भेजा है, क्या भेजा है बेटा, जॉब वर्कर क्या भेजा है, तो इट मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। जब मेरे यहां से निकला है, क्या बोला सर, जब मेरे यहां से निकला है वहां से 1 ईयर में गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक बेटा, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक। और कैपिटल गुड्स के केस में टाइम कितना बेटा, 3 इयर्स का। कैपिटल गुड्स में टाइम कितना बेटा, 3 इयर्स का। अच्छा 3 ईयर और 1 ईयर कब से बचा, जब मेरे यहां से निकलेगा वहां से बचा, हाँ है ना सर, क्लियर। 1 मिनट, पर अगर मान लो कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे 1 ईयर से भी ज्यादा टाइम लगता है बेटा जॉब वर्कर क्या, तो ऐसे केस में सर अगर रीजनेबल रीजन था तो मैं कमिश्नर के पास जा सकता हूं कि साहब मेरे को थोड़ा टाइम और दे दो साहब, क्लियर। और ऐसे केस में क्या, साहब साहब क्या बोला तुमने, साहब 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 बोलना पड़ता है, हो गया, बोल दिया। अभी ध्यान इधर, सर काउंट हो रहा है बेटा, इधर करारा जवाब मिलेगा बेटा। मान लो अब सर ऐसे केस में मेरे को बोल दिया क्या, गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर, पर मैं चाहूं तो कमिश्नर को अप्लाई कर सकता हूं फर्दर एक्सटेंशन के लिए, एंड इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड कि रीजनेबल रीजन था, तो ऐसे केस में he may grant me further extension up to 1 more year in case of normal goods and 2 years in case of capital goods बेटा। तो सर नॉर्मल गुड्स के केस में टाइम कितना हो गया, 1 + 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर + 2 इयर्स अगर एक्सटेंशन मिला तो बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा उधर मत देखना कसम बेटा आपको इसकी। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, सुन सुन बेटा, तुझे ढूंढना नहीं मिलने वाला बेटा, है ही नहीं सर, ये तो नए रूल बन रहे बेटा यहाँ पे, बुक में तो आप लिखेंगे बेटा। सर मान लो अगर कोई गुड्स, क्या बोला सर, अगर कोई गुड्स मैंने जॉब वर्कर के यहां भेजा है, ठीक है, तो जब मेरे यहां से रिमूव वहां से 1 ईयर और 3 ईयर का टाइम मिलेगा बच्चा, प्लस एक्सटेंशन इफ नहीं। अब एक्सटेंशन को छोड़ देना बेटा, अब एक्सटेंशन की बात नहीं करूंगा बेटा आपसे, ठीक है। पर अगर मान लो 1 साल और 3 साल में नहीं आया तो क्या करने का, अच्छा मैं 3 साल भी नहीं बोलूंगा, चलेगा बेटा आपको, ताकि ध्यान रहे आपको। मान लो गुड्स उस टाइम लिमिट में नहीं आया, क्या करेंगे, समझ में मेरी बात। सर गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा कि अगर कोई गुड्स जॉब वर्कर के भेजा तो यू कैन सेंड दोस गुड्स विदाउट रिवर्सल ऑफ एनी क्रेडिट, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान, बट दोस गुड्स शुड बी रिसीव्ड बैक विद इन 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 इयर्स। पर अगर रिसीव नहीं हुआ तो, अगर वो विद इन 1 ईयर और 3 ईयर में रिसीव नहीं हुआ तो ये मान लेंगे कि जब मेरे यहां से गया था तब सप्लाई हो गया था, जब मेरे यहां से गया था तब क्या हो गया था बेटा, सप्लाई हो गया था। सप्लाई हो गया तो क्या लग गया था, जीएसटी। वो 1 ईयर पुराना बेटा, वो आप पे करो विथ इंटरेस्ट, क्योंकि लाइबिलिटी तो 1 साल पुरानी थी ना बेटा आपकी एक तरह से यार, 1 साल पुरानी लाइबिलिटी आप पे करोगे तो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस रेस्पेक्टिव मंथ का जो ड्यू डेट होगा पेमेंट का बेटा। भाई मैंने मान लो जनवरी महीने में गुड्स भेजा था, जनवरी महीने का टैक्स पे करने का ड्यू डेट क्या होता बेटा, 20 फरवरी बचा, तो 21 फरवरी से लेके जब वो गुड्स सर मैं टैक्स पे करूंगा तब तक का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बच्चों, हाँ है ना भाई, यस। सुनना आयुष बेटा, सीए बन गया ना, ध्यान देना बेटा।
इन केस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। सुन, वो एग्जाम्पल में से ये बना था बेटा, पढ़े में ध्यान दे। सर इन केस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। सुनो 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 बच्चों, सावधानी दुर्घटना घटी बेटा। 2 मिनट। सर अगर वो गुड्स 1 साल या 3 साल में नहीं आया तो जब वो गुड्स भेजा था तब क्या मान लेंगे? सप्लाई हो गया था और ऐसे केस में जीएसटी पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पर अगर वो गुड्स वापस से सब्सिक्वेंटली आ जाता है आपके पास में, देन यू कैन रीअवेल द आईटीसी बेटा। आप आईटीसी ले सकते हो, जो जीएसटी पे किया उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर, पक्का बच्चा, डन। पर ध्यान रखना जो इंटरेस्ट पे हो गया उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा। क्लियर, डन। अच्छा इसमें प्रैक्टिकल एक एडवाइजरी हो सकती है बच्चों, अगर पॉसिबल हो तो। सर जैसे 1 साल एक्सपायर होने वाला है, गुड्स मंगा लो, वापस भेज दो अगले दिन बेटा, वापस 1 साल चालू हो जाएगा बच्चा आपका, ठीक है। पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाता है बच्चा इसके अंदर। हाँ है ना बेटा? पर ये सब देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। और हाँ वैसे भी 1 साल 3 साल बहुत होता है यार। ये जॉब वर्कर कर क्या रहा है 1 साल तक बेटा, अपन ही कर लेते इतना काम तो बेटा, है ना? इसलिए प्रैक्टिकली 1 ईयर 3 ईयर इज सफिशिएंट। फिर भी नहीं है तो मैंने बताया आपको क्या करने का बेटा, ठीक है। 1 मिनट इधर ध्यान। पता है यार गुड्स कुशाल के यहां से यहां पे आता है, फिर मेरे यहां से जॉब वर्कर किया जाता है। तो जॉब वर्कर बोलता है सर क्यों घूम रहे हो? सर कॉस्ट सेव कर लो ना बेटा, झूमना जरूर तो लो बेटा। क्लियर? और गुड्स अगर मैंने कुशाल से डायरेक्ट अगर जॉब वर्कर के भेज दी तो क्या ऐसा अलाउ है क्या बेटा? बिल टू शिफ्ट ज्यादा है क्या बेटा आपको? क्लियर? तो जिस दिन जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हो जाएगा उस दिन मान लेंगे मेरे को गुड्स रिसीव हो गया है एंड आई कैन टेक द क्रेडिट बेटा। बोलो यस सर। अच्छा अब ऐसे कैसे मेरे यहां से गुड्स तो जा ही नहीं रहा बेटा, उसको डायरेक्ट रिसीव हो रहा है बेटा, तो सर वहां से 1 ईयर काउंट करेंगे। कब से काउंट करेंगे बेटा? जब उसको रिसीव हुआ बेटा। हाँ है ना भाई? यस। तो 1 ईयर 3 ईयर कब से काउंट करेंगे बेटा? जब जॉब वर्कर रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर और 3 ईयर विल बी काउंटेड और अकॉर्डिंगली उसको आईटीसी मिलेगा। अकॉर्डिंगली 1 ईयर 3 ईयर का ऑपरेशन होगा बेटा। हाँ या ना? अच्छा नॉर्मली जब मेरे यहां से जाता तो जब मेरे यहां से रिमूव हुआ है वहां से 1 ईयर 3 ईयर काउंट करना बेटा। क्लियर? और सर अगर डायरेक्ट गुड्स जॉब वर्कर के गया है तो जब उसको रिसीव हुआ तभी मेरे को क्रेडिट मिलता बेटा, तो ऑब्वियसली वही से 1 ईयर और 3 ईयर काउंट करेंगे बेटा। दिस वाज द क्वेश्चन एग्जाम्स। बोलो एक एमसीक्यू बन के आ गया इसका। 2-3 डेट दे दी बेटा उसके अंदर अलग अलग कि सर अगर ये डेट को भेजा तो क्या करने का, ये दिन उसको रिसीव हो तो क्या करने का, 1 ईयर कब एक्सपायर होगा बताओ। समझे मेरी बात? तो वी नेवर नो विच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर इन द एग्जाम्स प्लीज सर। अच्छा एक बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम प्रोसीजर पढ़े जॉब वर्कर का, सर यहां पर टैक्सेबल गुड्स के लिए प्रोविजन लगते हैं। जो गुड्स एग्जेम्प्ट गुड्स है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जो गुड्स क्या है बेटा एग्जेम्प्ट गुड्स है, दारू पेट्रोल बेच रहे बेटा, उससे जीएसटी वालों को मतलब नहीं है, उसके लिए जॉब वर्कर की प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक सर, क्योंकि वहां पर टैक्स डिवीजन वैसे भी नहीं होता बेटा। ओके मान लो इन केस ऑफ जीएसटी। क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। यहां तक बात समझ में आई क्या बेटा आपको? सर मैंने आपके यहां क्या भेजा बेटा? केमिकल। केमिकल से क्या बनाया बेटा इसने? आवाज नहीं आ रही ओए? प्लास्टिक। फिर जॉब वर्कर के यहां से गुड्स का आता है बेटा? बोलो ना। मेरे नहीं आता है बेटा। नहीं कस्टमर क्या भी नहीं बेटा, मेरे को बोलने दो ना फिर। सर जॉब वर्कर 1 से जॉब वर्कर 2, क्योंकि कुछ प्रोसेस ये नहीं कर पाते, कुछ प्रोसेस हम किसी और से करवाते बेटा। फिर जॉब वर्कर 2 से जॉब वर्कर 3, जॉब वर्कर 3 से नहीं 4 नहीं, मेरे कुछ तो काम मेरे को भी करना दो बेटा। सर सुनना बात ध्यान से। तो अगर गुड्स जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर क्या जा रही है, दूसरे जॉब वर्कर से तीसरे के पास आ रही है और फिर मेरे पास आ रही है, या फिर जॉब वर्कर के ऐसे मेरे यहां पे आ रही बेटा, इन सारे केसेस में जब जॉब वर्कर से या तो मेरे पास आएगी या दूसरे के पास आएगी बेटा, तो ही विल अगेन इश्यू डिलीवरी चालान। हाँ है ना बेटा? बट सप्लाई तो इसने किया नहीं बेटा। ही विल इश्यू डिलीवरी चालान ऑफ द गुड्स व्हिच ही इज सेंडिंग टू अनदर जॉब वर्कर और टू द मंगल बेटा प्रिंसिपल। हाँ है ना भाई? क्लियर? या फिर ये चाहे तो मेरा जो डिलीवरी चालान था बेटा, जिसके थ्रू मैंने गुड्स भेजा था बेटा, उसी को आगे एंडोर्स कर सकता है और किसी और गुड्स भेज सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब या तो नया डिलीवरी चालान इश्यू कर दो
या जो पुराना डिलीवरी चालान था उसी को क्या कर दो, आगे एंडोर्स कर दो कि मैं ये गुड्स आगे यहाँ भेज रहा हूँ बेटा। सेकंड जॉब वर्कर भी ये कर सकता है कि क्या कर सकता है बच्चा, वो गुड्स आगे भेज रहे हो तो या तो नया डिलीवरी चालान इश्यू करो या उसी को एंडोर्स करके आगे भेज दो, और फिर जब गुड्स मेरे पास आएगी या तो आप नया डिलीवरी चालान इश्यू करो या उसी को एंडोर्स करके मेरे यहाँ भेज दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रास्ते में अगर ऑफिसर गाड़ी चेक करेगा हो जाएगा वेरीफाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ या ना, यस या नो। और हाँ, आपके जो रेस्पेक्टिव जॉब वर्क चार्जेस होंगे दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सर्विस का बिल आप मेरे को भेज दोगे, क्लियर, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और वो मेरे लिए अगर इनपुट सर्विस है बेटा उसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा अगर मैं एलिजिबल हूं तो बच्चा। हाँ है ना भाई, यस, पक्का, डन। तो सर इन केस ऑफ जॉब वर्क, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जॉब वर्क। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आपको बच्चों, आवाज नहीं आ रही ओए। हाँ सर, मैंने जॉब वर्कर के क्या भेजा बेटा, जॉब वर्कर के यहाँ क्या भेजा मैंने सर, केमिकल भेजा है, इनपुट भेजा है, सेमी फिनिश गुड्स भेजा है या कैपिटल गुड्स भेजा मैंने आपके यहाँ, क्लियर, आई कैन सेंड इट, यस या नो, क्लियर, डन, ओके ओके। सरकार बात को समझना ध्यान से। अब मैंने जॉब वर्कर क्या क्या भेजा बेटा, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स। ये मार्कर बनाना मान लो बेटा, आपको मार्कर के लिए शेप के लिए डाई चाहिए ना बेटा आपको यार, वो डाई मेरे पास ही बेटा, पेटेंट है अपना बेटा, वो जॉब वर्कर को मैंने दिया बेटा। हाँ है ना भाई, कुछ नहीं होता बेटा, मार्कर गिरा बेटा, देखो कुछ नहीं हुआ, देखो क्लियर। ये क्वालिटी बेटा मंगल सिंह नो बेटा, हाँ ये मैं बता रहा था आपको बेटा। बस सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर वो डाई मैंने आपसे बनवाई बेटा, डाई मैंने आपके यहाँ भेजी बेटा, आप कौन हो बेटा। अब सर मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स, दीज आर कंज्यूमेबल इन नेचर। क्या होता है बेटा ये, तो सर 1 साल या 3 साल के बाद वो आना चाहिए ना बेटा वापस से, वो नहीं भी आया चल जाएगा बेटा, क्योंकि सर ये कंज्यूमेबल नेचर है, वहीं पे कंज्यूम हो जाएंगे। अब कचरा मेरे यहाँ भेजे क्या मतलब बेटा। सो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स एंड टूल्स कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक दोस गुड्स बेटा, विदाउट एनी कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक दोस गुड्स कैन बी सेंट बेटा। बोलो यस सर, ठीक है सर। अब सर एक और बात बेटा, मान लो मैंने क्या बनाया बेटा, मार्कर्स। अब मार्कर तो मैंने बना दिया बेटा, पर नो इस पे पॉलिशिंग होती है बेटा, ये चमकता है मार्कर, देखना पॉलिशिंग होती है, इस पे डिजाइनिंग होती है बेटा, सारी होती है ना ये। अब सर ये डिजाइनिंग अगर मैं करने लग गया बेटा, राइटिंग आपको मेरी पता नहीं बेटा कैसी है, क्लियर सर। तो सर इस पे राइटिंग देख के लोग इसकी राइटिंग करना भूल जाएंगे बेटा, इसलिए क्या नाम बेटा, सौम्या। तो सर मैं क्या करता हूँ, मार्कर बनाता हूँ, और मार्कर बनाने के बाद मार्कर होता ऐसा है बेटा वो, क्लियर, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी डिजाइन बेटा। हाँ है ना, ये मार्कर बना के मैंने सौम्या के यहाँ भेज दिया बेटा, सौम्या इज दी जॉब वर्कर बेटा। हाँ है ना भाई, ये क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, क्लियर, इसका फिनिशिंग करेंगे बेटा, फिनिशिंग करके मेरे यहाँ भेजेंगे बेटा, हूं करो रे, क्लियर। तो मैंने जब भेजा है तब सप्लाई नहीं हुआ, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना, मुझे कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना है। आप कैसे गुड्स मेरे यहाँ पे विदिन 1 ईयर वापस आ जाना चाहिए बच्चा, यस या नो, ठीक है सर। पर अब गुड्स इन्होंने मेरे को भेजे, फिनिश करके भेजा। अब सोम्या से गुड्स यहाँ पे आए जॉब वर्कर से, और मेरे यहाँ से गुड्स वापस कहाँ गए बेटा, कस्टमर के यहाँ। क्या नाम सर, मीत भाई। हाँ है ना भाई, सर भाइयों को भाई। अब सर क्या हुआ कि सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि यार फिनिश गुड्स जॉब वर्कर ने बनाया है बेटा, अब जॉब वर्कर से गुड्स मेरे पास आ रहा है, और वापस उसके ही पास में दूसरी फैक्ट्री थी सर, वहां पे वो गुड्स आ रहा है मेरी तरफ से बेटा, तो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है यार, क्लियर। तो सर क्या मैं चाहूं तो कॉस्ट बचाने के लिए क्या गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ से कस्टमर के यहाँ भेज सकता हूँ क्या बच्चा, आवाज नहीं आ रही होए, लॉजिकली शुड बी अलाउड बेटा, यस 143 सेक्शन 143 बेटा। सर उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, मैं साथ में कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, उसमें लिखा है बात की यस, इफ द प्रिंसिपल वांट टू सेंड द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस टू हिज कस्टमर प्रीमाइसेस, देन यस ही कैन सेंड दोस गुड्स, पर कंडीशन है बेटा उसके लिए। क्या है साहब कंडीशन, कंडीशन ये है कि अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा ये अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो क्या होगा बेटा, इसके यहाँ से गुड्स जाएगी कहां, मेरे कस्टमर के यहाँ अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान बेटा,
और सर मैं अपना टैक्स इनवॉइस को भेजूंगा बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। पर अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो मेरे को उसका प्लेस डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। If I want to send the goods directly from the job worker premises to customer premises, तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो ऐसे केस में मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा his place as my additional place of business, और उसके बाद मैं गुड्स अपने कस्टमर क्या भेज सकता हूं, और वहां पे वो मेरा ही ब्रांच हो गया ना एक तरह से बेटा यार। तो एक तरह से मैं ही बेच रहा हूं बेटा कस्टमर को एक तरह से, हाँ है ना भाई। और मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा और टैक्स लगा दूंगा बच्चा, बोलो यस सर। और हाँ वापस सुनना बेटा, सर अगर कोई गुड्स मेरे को जॉब वर्कर क्या से कस्टमर क्या भेजना, तो यस आई कैन सेंड दोस गुड्स डायरेक्टली टू दी कस्टमर्स प्लेस फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस अंडर द कवर, पर कंडीशन क्या है, वो प्लेस मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। पर इसका एक्सेप्शन है क्या, अगर वो जॉब वर्कर खुद रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, अगर जॉब वर्कर खुद, तो ऐसे केस में वो प्लेस मेरे को एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं। और सेकंड एक्सेप्शन भी है बेटा इसका, सेकंड एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो, कमिश्नर चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चा, नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल देगा कि नहीं 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 नहीं, इस गुड्स के केस में आप डायरेक्ट जॉब वर्कर कैसे कस्टमर के गुड्स भेज देना, सब आपको वो प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है। किसके पास पावर है बेटा, गवर्नमेंट के पास। और वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी गुड्स को नोटिफाई किया है याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझे मेरी बात। किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वहां एडिशनल प्लेस दिखाएंगे तो अननेसेसरी इसका कंप्लायंस बटन बढ़ जाएगा बेटा, तो ऐसे केस में जान दो साहब, वो चाहे तो नोटिफाई कर सकते बच्चा, ठीक है। क्लियर, पक्का, डन। कोई खास बात, एक लास्ट बात बची बेटा, 2 मिनट, एक लास्ट बात बची बेटा, बोल दूं मैं आपको, सुनना। ओ शरी पता है, कुछ कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत तो, कोई बिल्कुल आइडिया नहीं बेटा। खैर कैसे होगा, मैंने बोला नहीं बेटा अब तक, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं बेटा। मान लो सर इन केस ऑफ जॉब वर्कर, इन केस ऑफ जॉब वर्कर, सर मैंने जब केमिकल आपके यहां भेजा या मैंने कोई भी इनपुट वगैरह आपके यहां भेजा, आपने प्रोसेस किया और उससे कोई गुड्स बनाया बेटा, उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ बेटा, कुछ वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हुआ बच्चों, तो उस कचरे का क्या होगा बेटा। अच्छा पता है, वेस्ट एंड स्क्रैप आर आल्सो सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन बेटा, आप ऐसा नहीं कचरा तो फेंक दे बेटा, ऐसा नहीं होता है सर, दोज आर वैल्यूएबल बेटा। क्लियर सर, उसकी भी कॉस्टिंग होती है। तो ऐसे केस में अब सर ये कचरा मेरे यहां भेजेगा, कचरा कचरा हो जाएगा बेटा, इससे अच्छा क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हो जाएगी बेटा यार, इससे अच्छा क्या करने का, वहीं से भेज दो बेटा। तो यस, अगर अगर कुछ वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ है एट द प्लेस ऑफ द जॉब वर्कर व्हाइल प्रोसेसिंग द गुड्स, तो ऐसे केस में वो वेस्ट और स्क्रैप डायरेक्ट जॉब वर्कर के प्लेस से ही हम बेच सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से वेस्ट एंड स्क्रैप बेचा है, तो ऐसे केस में जीएसटी कौन पे करेगा, अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा, और वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो प्रिंसिपल टैक्स पे कर देगा, पर पे करना पड़ेगा। पर उसके लिए मेरे को वो एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सारा प्रोसीजर रूल सेक्शन नंबर 143 के प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हाँ ना भाई। तो सर वेस्ट और स्क्रैप बेचने के लिए डायरेक्ट जॉब वर्कर के ऐसे बेच दो विदाउट डिक्लेयरिंग दैट प्लेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां पे एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पे सेक्शन नंबर 143 का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे जॉब वर्कर तो आप टैक्स पे कर देंगे, नहीं होंगे तो प्रिंसिपल टैक्स पे कर देगा। भारत माता की जय, हाँ है ना सर। और हाँ, जितना भी गुड्स जॉब वर्कर के भेजा है, क्या बोला मालिक, जितना भी गुड्स जॉब वर्कर के भेजा है, जितना भी गुड्स जॉब वर्कर से वापस आया है, इन सब का रिकॉर्ड मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस देखना ध्यान से, मेरे को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 बेटा, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 04 नंबर का एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा सर। और वो फॉर्म कब तक फिल करना पड़ेगा, एनुअली। क्या बोला सर, एनुअली, उधर मत देखना। फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ये फॉर्म फिल करना है, कितना गुड्स जॉब वर्कर गया, कितना आया, सब एक बार साल में, वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 25 तारीख। क्या बोला सर, 25 तारीख है, उससे पहले पहले बेटा, हाँ है ना भाई। मतलब 25 अप्रैल उससे पहले पहले बेटा, हाँ है ना सर। पर अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर
ड्यूरिंग प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन ₹5 करोड़, तो उसको रिपोर्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी, उसको साल में 2 बार रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी साहब। क्लियर? तो उसको हाफ ईयरली फाइल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर जीएसटी ITC04। अगर पिछले साल इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इफ योर टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹5 CR, एग्रीगेट टर्नओवर बेटा, हाँ है ना, तो आपको हाफ ईयरली फाइल करना पड़ेगा। हाफ ईयरली कौन सा? अप्रैल टू सितंबर, सितंबर और सितंबर के लिए 25 अक्टूबर हो गया बच्चा, ठीक है, एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, उसके लिए 25 अप्रैल हो गया बच्चों, हाँ है ना भाई। ये फॉर्म नंबर कौन सा बेटा? फॉर्म नंबर जीएसटी ITC04। इसमें क्या होगा बेटा? कितना गुड्स जॉब वर्कर के गया, कितना गुड्स रिटर्न होकर जॉब वर्कर से आया, इसकी सारी स्टॉक मूवमेंट की डिटेल होगी सारी बेटा, हाँ है ना सर। डन। इसमें लिखा होता है कि कब भेजा था, कब रिटर्न हुआ, एक साल में आया कि नहीं आया, क्लियर, ये सब लिखा होता है। वहां से डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? वेरीफाई कर सकता है बेटा। ओके मालिक, डन। इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है अब, और खास बात इसी के साथ पूरा टॉपिक खत्म होता है अब। कोई टफ था क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही? हुए ये था क्या? सेक्शन नंबर 143, सेक्शन नंबर 19 एंड रूल नंबर 45 रिगार्डिंग जॉब वर्क, हाँ है ना मालिक? डन। चलिए सर इधर ध्यान, सर इधर इधर नजर। एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बेटा, अच्छा आप कहो तो सर एक क्वेश्चन पूछ लो आपको मस्त वाला बेटा। अच्छा समझ में आया जॉब वर्कर बेटा? क्या टफ था क्या यार? बहुत सिंपल था बेटा। सर एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बेटा, बोलो आप क्या बोल रहे थे? अगर वो रजिस्टर्ड नहीं तो बेटा, क्लियर, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका प्लेस मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा वो जॉब वर्कर 10 जनों का जॉब वर्कर है बेटा, तो उन 10 जनों ने भी दिखा रखा होगा उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल प्लेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके यस मैडम, आप कुछ बोल रहे थे बेटा, सॉरी उस टाइम रुका मैंने आप। एक मिनट सुनना, एक मिनट बेटा सुनने दो डाउट बेटा। सर अब एक बड़ा सुंदर पॉइंट आया इनका, बहुत अच्छा पॉइंट है सर। अगर जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में बेटा मान लो, और जॉब वर्कर के यहां से आपको गुड्स भेजना है कहां? कस्टमर के यहां बेटा, और जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका टर्नओवर लेस देन 20 लेके बेटा, क्लियर। तो सर अगर जॉब वर्कर के यहां से आपको कस्टमर के गुड्स भेजना है तो वो प्लेस आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ता है, पर एडिशनल प्लेस तो तभी डिक्लेयर हो सकता है जब वो विद इन द स्टेट हो बेटा, ठीक है। अब इसलिए लॉ ने कुछ नहीं बोला, इसलिए मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ऐसे केस में नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा साहब आपको, ठीक है। तो अगर जॉब वर्कर के ऐसे कस्टमर क्या बेचना उसी स्टेट से बेटा, तो ऐसे केस में आपको जॉब वर्कर के प्लेस के लिए नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस स्टेट में जहां पे जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है बेटा, जॉब वर्कर लिस्टेड लोकेटेड है सर, ओके। तो बेटर क्या है, अब आप चॉइस लेना, बेटर क्या है, या तो अपने यहाँ गुड्स मंगा के फिर भेज दो, क्लियर, जॉब वर्कर ऐसे डायरेक्ट भेजोगे मत बेटा। तो अभी आपकी बिजनेस डिसीजन है, अभी क्या करना है सर, आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है उसको देखना पड़ेगा सर प्लीज। देखो यहां बिल टू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है सर, सेक्शन नंबर 143 ने स्पेशल प्रोविजन दिया है क्या? क्योंकि जॉब वर्कर आपको बिल लिख ही नहीं रहा है सर, जॉब वर्कर कैन नेवर इश्यू इनवॉइस क्योंकि ही इज नॉट सप्लाइंग द गुड्स, ही इज जस्ट इश्यूइंग अ डिलीवरी चालान, ही इज जस्ट सेंडिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू यू ओनली, इसलिए बिल टू शिफ्ट नहीं लगेगा सर यहाँ पे, ओके गुड। हाँ सर, और हाँ एक बात और, एक बात और सर, सर एक बात और है कि मेरे से, अगर आप जॉब वर्कर के प्लेस से कस्टमर क्या भेजते हो गुड्स, तो वो भी विद इन 1 ईयर हो जाना चाहिए बेटा, वो भी विद इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब ये है ना बेटा, मेरे यहां से जब गुड्स गया उसके 1 साल में मेरे को आ जाना चाहिए बेटा, या तो वो गुड्स मेरे पास आ जाए या वहीं से जॉब वर्कर गया या भी वहीं से कस्टमर क्या चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। और हाँ एक बात और, जॉब वर्कर से जॉब वर्कर, अर्जुना मेरे यहां से जॉब वर्कर के गुड्स गया, जॉब वर्कर 1 से 2 गया, 2 से 3 गया और फिर मेरे पास आया बेटा, अगर ऐसा हो रहा है तो सब मिला के 1 ईयर देखना है बेटा, क्लियर, 1 ईयर या 3 ईयर बच्चों, हाँ है ना भाई, यस। तो 1 ईयर 3 ईयर में, 1 ईयर या 3 ईयर में या तो मेरे को आ जाना चाहिए या डायरेक्ट कस्टमर क्या चला जाना चाहिए, बात खत्म बच्चों, हाँ है ना भाई, डन। हाँ बोलो।
अगर वेस्टर्न स्क्रैप की बात कर रहे हो आप बेटा, तो वेस्टर्न स्क्रैप में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो खुद बेच रहा है मानेंगे, इसलिए वो जीएसटी पे करेगा, वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा। नहीं वो रजिस्टर्ड नहीं, तो ऐसे कैसे मैं टैक्स पे करूंगा, उस पर मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा बेटा। ओके सर प्लीज बताइए। क्या जॉब वर्कर के यहाँ पे? हाँ सर ध्यान देना बेटा, अगर प्रिंसिपल ने कोई गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है, किसने बेटा? प्रिंसिपल ने कोई गुड्स कहां भेजा है बेटा? जॉब वर्कर। क्लियर? और जॉब वर्कर क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बेटा, लॉस हो गया, चोरी हो गया बेटा, तो गुड्स किसका था बेटा? वो प्रिंसिपल का था। 17(5)(h) अट्रैक्ट हो जाएगा और ऐसे केस में आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है? यस सर। क्लियर? डन। हाँ बेटा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अगर वहीं से कस्टमर क्या भेजना है आपको तो हो जाएंगे ना, फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे बेटा आपके जीवन में। हाँ, जैसे दूसरे स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया, वो सप्लाई हो जाएगा, डिस्टिंग पर्सन कहलाएगा, सब तकलीफ आएगी साहब आपको ये। और वैसे भी देखो ना यार, सुनो बेटा प्रैक्टिकली सुनना बेटा, आप भी सुनना प्रैक्टिकली। अच्छा सब सुनना बेटा। अच्छा प्रैक्टिकली मैं हूं मुंबई महाराष्ट्र में, और मेरे यहां से गुजरात में गुड्स भेज रहा हूं जॉब वर्कर किया, तो कोई बड़ा आदमी होगा यार जो गुजरात में इतना लंबा काम कर रहा है, जो महाराष्ट्र से गुड्स वहां जा रही है बेटा। तो ऐसा कौन सा जॉब वर्कर होगा जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम होगा बच्चा? सोचो आप, प्रैक्टिकल सोचो। देखो थियोरेटिकली ओके, प्रैक्टिकली बात करें तो सर कोई बड़ा नाम होगा तभी तो हम यहां से वहां भेज रहे गुड्स जॉब वर्कर के लिए बेटा यार। तो डेफिनेट सी बात है वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, नॉर्मली तो ऐसा होगा बेटा। थियोरेटिकली मैंने आपको आंसर दिया, प्रैक्टिकली जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा ही होगा, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहा है तभी तो हम दूसरे स्टेट में भेज रहे जॉब वर्क के लिए गुड्स। और वो अगर रजिस्टर्ड है और उसके यहां से अगर हम डायरेक्ट कस्टमर के भेज रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर? उस केस में आपको एडिशनल दिखाने की जरूरत नहीं होगी बेटा। ठीक है सर? यस यस। हाँ भेज सकते हो ना सर, हम पढ़ेंगे बाद में। क्लियर? सर आप आउट ऑफ इंडिया भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे केस में उसको जॉब वर्क के लिए भेजा है मानेंगे सर, क्या दिक्कत है? डिलीवरी चलन के थ्रू भेजिए सर आप। ठीक है? यस सर, कोई तकलीफ नहीं, सेम प्रोसीजर। ठीक है? यस। पक्का? डन। ये आपका जॉब वर्क का सारा प्रोविजन खत्म होता है। अब चलिए सर, एक बात, एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में आता है बेटा, पूछूं क्या? अरे पूछूं क्या? अच्छा मान लो, अच्छा गुड्स मतलब रॉ मटेरियल हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब बीच का गुड्स बेटा। जैसे केमिकल से प्लास्टिक बनाया बेटा, प्लास्टिक इज द इंटरमीडिएट गुड्स बेटा। सेमी फिनिश गुड्स से गुड्स आपने, या केमिकल गुड्स या कैपिटल गुड्स आपने भेजा जॉब वर्कर क्या, आप भेज सकते हो सर। ठीक है सर। इधर इधर ए भाई, ए होशियारी, एक क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है एक्चुअली इस टॉपिक के बाद में, मैं यही आपको हिंट दे देता बेटा उसके लिए। सपोज मान लो आपने कभी कोई कैबिनेट देखा? कैबिनेट मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, अलमारी देखा ना बेटा आपने? किसका देखा? प्लास्टिक का देखा या वुडन का देखा या स्टील का देखा? किसका देखा? वुडन का देखा बेटा, स्टील का भी देखा बेटा आपने? ओके ओके गुड गुड बेटा। एक बार वहां जाना बेटा, उसके पास में ना ऐसे करना बेटा। सर सुनना, तो जो टॉपिक समझ में आना सब समझ में आएंगे बेटा आपको। सर नहीं मेरा लेके जाओगे क्या? सर पॉइंट ये बोला सर ढंग से पढ़ा, नहीं तो आपको ऐसा पकड़ के ऐसे कर देंगे सर। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? मान लो आप जॉब वर्कर हो बेटा, कौन बेटा आप? जॉब वर्कर। सर इंडस्ट्री में प्रिवेलिंग है कि सर आप कैबिनेट बना रहे हो ऑन जॉब वर्क बेसिस बच्चा। अब कैबिनेट जब आप बनाएंगे, मैंने आपको सर स्टील प्लेट्स भेज दिए, या मैंने आयरन का बनवाया तो आयरन भेज दिया आपके यहाँ पे, या वुडन का बनाना था तो वुडन मैंने आपको लकड़ी भेजने भेज दी आपके यहाँ पे बेटा। ओके मंगेश मेरी तरफ ध्यान रखो सर। अब ऐसे केस में आपने जब वो अलमीरा बनाई होगी, वो वुडन कैबिनेट जब बनाई होगी, तब क्या होगा? जो मैंने गुड्स भेजा उसको मोल्ड किया होगा बेटा आपने। ठीक है? पर सर उसमें हिंजेस लगते बेटा, हिंजेस मतलब जहां पे, समझ दो बेटा? सर समझ गए ना बेटा? क्लियर? नहीं समझे बेटा तो घर जाके एक बार अलमारी देखना बेटा। ठीक है ना सर? अलमारी के अंदर क्या रखा वो मत देखना, अलमारी को देखना बेटा आप। ठीक है? जैसे आप ये गेट खोलते ना बेटा, तो गेट ऐसे घूमता ना बेटा, तो जहां पे गुड्स
मतलब गेट और दीवार के बीच में क्लियर, वो हिंजेस वगैरह बेटा है ना, यस। अब समझ में आया बेटा आपको, जिसमें कुछ स्क्रू तो लगे होते दीवार में और कुछ स्क्रू दरवाजे बेटा, जिससे वो घूमता है बेटा, है ना, नहीं समझे बेटा? ओके, जो नहीं समझे बेटा वो दरवाजे के पास जाए और एक बार ऐसा करे। सर मेरा सिर नहीं होए। ओके सर, अब ऐसे केस में अब आप मुझे बताओ, कुछ हिंजेस हो गए, कुछ पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, वो जॉब वर्कर खुद यूज करता होगा ना यार अपने लिए यार। क्या जरूरी है सारा का सारा गुड्स में भेजू बेटा उसको? सो देयर में बी सम गुड्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड बाय जॉब वर्कर टू कंप्लीट हिज प्रोसेस बेटा, और एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको सप्लाई करना था बेटा वो। क्लियर? अब मुझे बताओ आप, उसने मेरे से 100 एलमीरा के 1 लाख रुपए लिए बेटा। क्लियर? अब आप मुझे बताओ 1 लाख रुपए जो लिए, उस 1 लाख में वो जो पार्ट्स कंपोनेंट्स कुछ काम आए वो भी उसका था और सर्विसेज भी उसकी थी बेटा, हाँ है ना भाई? बताओ क्या है ये? इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है, और कंपोजिट अगर है तो प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विस बच्चा। क्लियर? वो गुड्स बेचना काम था क्या मेन बेटा उसका? नहीं, जॉब वर्क सर्विसेज वर प्रिंसिपल, इसलिए उसमें क्लासिफाई कर देंगे और अकॉर्डिंगली जीएसटी लगेगा बच्चा। बोलो यस सर। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन दे रखा मैंने बाद में यहाँ पे। ठीक है सर, कोई खास बात इसमें नहीं? ठीक है सर, ठीक सर। सो ये था आपका क्या, जॉब वर्क बेटा। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 19 खत्म हो गया बच्चा आपका। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 16 एलिजिबिलिटी इन कंडीशन ऑफ अवेलिंग द आईटीसी बेटा। सेक्शन नंबर 17 ब्लॉक क्रेडिट था बेटा। बाकी सेक्शन 17 में रूल नंबर 42, 43, रूल नंबर 38 याद आया बेटा आपको? यस। फिर सेक्शन नंबर 18 गुड्स एग्जाम थे, टैक्स हो गए, कंपोजिशन से रेगुलर वगैरह याद आया बेटा आपको? क्लियर? अमलगमेशन, मर्जर, डी मर्जर याद आया बेटा आपको? क्लियर सर? फिर सेक्शन नंबर 19 जॉब वर्क वाला बेटा। अब दो सेक्शन बचे, सेक्शन नंबर 20 और 21 रिगार्डिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर आइए अगला टॉपिक, अगला हेडिंग पढ़ लेते क्या, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए बेटा आपको? लंच ब्रेक दूं या 12:30 दूं बेटा? 12:30 चलेगा बेटा आपको? पक्का 12:30 विल बी लंच ब्रेक। ओके चलिए अभी पढ़ लेते हैं बेटा, मस्त हो गया। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या सर? सेक्शन नंबर 20, 21 एंड सर रूल नंबर 39 सॉरी, रूल नंबर 39 सॉरी, रूल नंबर 39। ओके, सेक्शन नंबर 20, 21 एंड रूल नंबर 39 इज रिगार्डिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, अब आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए बेटा, बुक्स में नहीं बेटा। बच्चों बच्चों बच्चों, नाम सुनिए, नाम क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक मिनट प्लीज सर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, मजा आएगा सर आपको। अगर आपने मान लो, बहुत अच्छा बेटा, ब्रेक दे दूंगी आपको बेटा पहले? पांच मिनट का ब्रेक तो नहीं मतलब यार। एक काम करे क्या, आप कहो तो लंच ब्रेक ले ले भी बेटा। क्योंकि मेरे को मैं लॉजिक बताता हूं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बेटा, क्योंकि आईएसडी पढ़ाने में एक सर्कुलर भी बच्चों, तो सर्कुलर में 15-20 मिनट मेरे को लगेंगे समझाने में आपको बेटा। तो एक ही फ्लो में बनना चाहिए बेटा ये। तो व्हाट आई वांट, देखो मेरे को 45 मिनट्स टू 1 आवर लग सकता है बेटा, मैं जल्दी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ भी चीज पढ़ाऊंगा पूरा। तो आप कहे तो पहले दे दूं ब्रेक, क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं हो पाएगा फिर आईएसडी के। लंच ब्रेक दे दूं मैं आपको बेटा? लंच ब्रेक रख ले बेटा हम। तो बेटा 2 मिनट क्या करना है बीच, फिर अगर मान लो सुनो, अगर 1 बजे ब्रेक हो चल जाएगा बेटा आपको? चलिए ठीक है कोई बात नहीं सर, अभी एक ब्रेक ले लेते बेटा हम लोग। एंड सर उसके बाद ओके ठीक है, वीडियो क्लास में कॉपी करने के लिए कुछ है नहीं है सच, इधर ध्यान। सर लंच ब्रेक ले रहे हैं हम लोग बेटा अभी, ठीक है? कितनी बजे शुरू करना है वापस लेक्चर, ध्यान ना सर? ओके वीडियो क्लास में जो है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।